मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप क्यों आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो डिस्पाइट पुटिंग रेगुलर एफर्ट्स इनटू इट। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहते हैं कि आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए इनिशियली में, चाहे आप कितना ही बुरा आंसर लिखो, लेकिन नो वन टेल्स कि कैसे आपको आंसर स्टार्ट करना है लिखना, स्पेशली फॉर द बिगनर्स। सो इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। A little brief about me. I have cleared 4 prelims, including 2025, and I appeared in UPSC interview in 2023 and 2024. So I have a decent idea कि कैसे आंसर राइटिंग करते हैं and मैंने क्या चैलेंजेस फेस करे थे जो आप अवॉइड कर सकें। पहले हम देखते हैं कि आपको what is stopping you from writing answers. वी विल डू आंसर राइटिंग ओनली व्हेन आवर सिलेबस इज़ कंप्लीट। इसके वजह से काफ़ी बच्चे आंसर राइटिंग कई सालों तक स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता है। इवन टॉपर्स का कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। हाउ कैन आई राइट ऑन टॉपिक्स विच इज़ नॉट इन माई नोट्स। हमको उन टॉपिक्स पे भी आंसर लिखने की कला डेवलप करनी होगी जिसका हमें आइडिया नहीं है या जो हम पहली बार सोच रहे हैं। यही आंसर राइटिंग स्किल है, और आपको एग्ज़ाम में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। सो आपको जब स्किल सेट आ जाता है आंसर राइटिंग का, तो आप किसी का भी आंसर लिख सकते हैं। वी डू नॉट हैव वैल्यू एडिशन, सो हमारे आंसर बिल्कुल बेसिक होंगे, पुअर होंगे, तो उसमें आपको वो फिर आप रिलक्टेंट होते हैं आंसर लिखने के लिए जब आप टॉपर्स की कॉपी देखते हैं। सो हमको ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम आंसर राइटिंग कभी करते ही नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम इन चीज़ों को, जो इनर्शिया है, वो ब्रेक कर सकते हैं। पहला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है बॉडी। अभी इंट्रो एंड कंक्लूजन पे फोकस मत कीजिए, हमें आंसर राइटिंग स्किल सीखना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, तभी हम एक के बाद एक चीज़ कर पाएंगे। पहले बॉडी को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। ब्रेक डाउन इन डिमांड, मेक पॉइंट्स एंड वैल्यू एडिशन। ये आपने स्किल सेट सीख लिया तो आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी। मैं ABC में डिवाइड नहीं करूँगा क्वेश्चन, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, हम सिर्फ अभी बॉडी पे फोकस करेंगे। ब्रेक डाउन इन डिमांड, ये एक मेजर क्राइटेरिया है आपको जिस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम पे। आपको वैल्यू एडिशन पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ इस बात पे मार्क्स मिलेंगे मेनली जो आप डिमांड एड्रेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप क्वेश्चन को कई हेडिंग्स में तोड़ रहे हो या नहीं तोड़ रहे हो जो कि क्वेश्चन में पूछा है, प्लस एक्स्ट्रा हेडिंग जो आपको एज मार्क्स देगा जिसमें कि आप सजेशन और स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। डू नॉट फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट राइट नाउ लाइक इंट्रो और कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन में ये चीज़ करके देखेंगे कि कैसे करना है हमें। बॉडी डिमांड, अब ये क्वेश्चन है 2023 का। विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड इज इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया इज एन एसेंशियल स्टेप इन रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। डिस्कस द मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। सो हम जब आंसर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, जब अगर आप अभी तक आपने नहीं करा है तो बॉडी को जो डिमांड है वो आइडेंटिफाई करना सीखिए। पहली डिमांड है विनिंग हार्ट एंड माइंड, एसेंशियल टू बिल्ड ट्रस्ट। सेकंड है गवर्नमेंट ने क्या करा है अभी तक, और तीसरा सजेशन जो कि हमें एक्स्ट्रा एज दिलाएगा कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये आपको 5-6 क्वेश्चन में डेली करना सीखना होगा। अगर आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो तो डेली ये चीज़ करते रहो। बॉडी की डिमांड आइडेंटिफाई करिए कि क्या है आइडेंटिफाई। तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है एथिक्स के क्वेश्चन में, क्योंकि एथिक्स के क्वेश्चन में हम वैल्यू एडिशन पुट करते हैं दुनिया भर का, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते बच्चों के। क्यों? क्योंकि डिमांड आइडेंटिफाई करना मुश्किल होती है एथिक्स के क्वेश्चन में। सो इसलिए आंसर राइटिंग का जो स्किल सेट है वो एथिक्स में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आपको ये क्वेश्चन देख के लग जाएगा, जैसे ये 2024 का क्वेश्चन है। माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मैटर, results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is the one who ignores his literalness and carries out true intent. Examine the above statement with suitable illustration. अब इसमें हमें illustrations भी देनी है। तो जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको पूरा आंसर्स भले ही ना आए, लेकिन आपको ये स्किल सेट आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले हमसे। जैसे पहली डिमांड है एडिक्शन टू फॉर्म, इग्नोरिंग सब्सटेंस, रिजल्ट टू इनजस्टिस। देन आएंगे पॉइंट्स जिस पर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। दूसरी डिमांड ये है परसेप्टिव सिविल सर्वेंट कैरीज आउट ट्रू इंटेंट। देन पॉइंट्स लिखे जाएंगे 1, 2, 3 जिसका फोकस अभी हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तीसरी हेडिंग जो कि मैंने आपको बताया कि हम क्या वे फॉरवर्ड देंगे
बिकॉज यू विल बी अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट एंड यू मस्ट गिव सजेशन ऑफ वे फॉरवर्ड इन योर आंसर। और वो सेंस ऑफ कंप्लीशन भी देता है, अगर आपने टॉपर्स की कॉपी में देखा है। जैसे हम कैची हेडिंग देंगे यहाँ पे, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। अब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया डिमांड, तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता चल पाता आधे टाइम कि हमें क्या एड्रेस करना है क्वेश्चन में। तो आपको डिमांड डेली क्वेश्चन देखिए और इसकी डिमांड फॉर्म करिए, ऐसे पेपर पे लिखिए कि क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन। सेकंड हम आएंगे पॉइंट फॉर्मेशन पे। पहले हमने काम कर लिया डिमांड, जिसमें हमने हेडिंग्स बनाई है ना। अब हम आएंगे पॉइंट्स पे। ये स्किल सेट आपको लर्न करना है, आपके दिमाग में जब होगा कि मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है तो चीज़ें हो जाएंगी। पॉइंट फॉर्मेशन, अब ये देखिए कि यही मैंने एथिक्स का क्वेश्चन दोबारा करके दिखाऊंगा मैं कैसे पॉइंट फॉर्म करने हैं। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, विद टाइम आपकी हेडिंग और क्रिस्प हो जाएगी। एक आंसर राइटिंग की ग्रामर होती है कि हम, आपने देखा होगा टॉपर्स बिल्कुल क्रिस्प हेडिंग लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनकी मसल मेमोरी बन चुकी है और वो उनका स्किल सेट डेवलप हो चुका है। जैसे मैंने ये हेडिंग जो है, एडिक्शन टू फॉर्म इग्नोरिंग सब्सटेंस रिजल्ट्स टू इनजस्टिस, अब ये मैंने और क्रिस्प कर दी, एडिक्शन टू फॉर्म डैश इनजस्टिस। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और एग्जामिनर्स को बिल्कुल बहुत एक्सप्लिसिटली दिख जाता है कि हमने डिमांड एड्रेस करी है। अब ये पॉइंट है, ये हमें, ये जो स्टेप 2 है ना, ये हमें सीखना है कि पॉइंट फॉर्म करना कि एडिक्शन टू इनजस्टिस क्या होगा, रेड टेपिज्म होगा, इग्नोरिंग स्पिरिट ऑफ लॉ, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमें कीवर्ड्स भी लिखने हैं जहाँ हमें पॉसिबल हो जाए। एंड ओवर मीन्स कीवर्ड। तो इसमें अब ए के हमारे पॉइंट्स हो गए। बी में, अब बी की भी हेडिंग मैंने और इम्प्रूव कर दी है, जैसे कि अ परसेप्टिव सिविल सर्वेंट कैरीज आउट ट्रू इंटेंट, ट्रू कर्मयोगी इम्प्लीमेंट इंटेंट। सो आपकी हेडिंग और शॉर्ट होती जाएगी। अब इसमें पॉइंट बनाए, गोइंग बियॉन्ड ड्यूटी, रीचिंग लास्ट माइल, ब्रिंग इनोवेशन। थर्ड, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, इसमें हमने पॉइंट्स बनाए हैं, राइट योर सेक्शन। अब यहाँ पे कीवर्ड्स हमें ऐसे यूज़ करने हैं, प्रतीत्य समुत्पाद ऑफ बुद्धिज्म, गांधी जी तलिस्मान, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, यूटिलिटेरियन एथिक्स। सो हमारा काम क्या है, हमें पहले ये स्किल सेट सीखना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द डिमांड, दैट इज हेडिंग्स, जिसमें हम क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। दूसरा स्किल सेट हमें ये सीखना है पॉइंट फॉर्मेशन, कि एकदम हेडिंग देखते ही आपके दिमाग में पॉइंट्स आने स्टार्ट हो जाने चाहिए कि इसमें मैं पॉइंट्स क्या लिखूंगा, रेड टेपिज्म, इग्नोरिंग स्पिरिट ऑफ लॉ एक्सेट्रा। ये है तीसरा वैल्यू एडिशन, ये तीसरा स्टेप है। जैसे कि गोइंग बियॉन्ड ड्यूटी, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस रैन इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस फॉर 2 किलोमीटर टू क्लियर द ट्रैफिक। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसे वो अपनी ड्यूटी के बियॉन्ड गए। रीचिंग लास्ट माइल, IAS दिव्या देवराजन लर्न गोंडी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड ट्राइबल पीपल प्रॉब्लम्स। IPS किरण बेदी रोल इन तिहाड़ जेल। सिमिलरली एडिक्शन टू फॉर्म लीड टू इंजस्टिस, इसमें एग्जाम्पल है कि संतोषी कुमारी एक पुअर गर्ल थी, उन्हें राशन नहीं मिल पाया था क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। तो हमारा वैल्यू एडिशन हो जाएगा, लेकिन पहले हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द डिमांड। स्टेप 2, पॉइंट्स। फिर हमारा वैल्यू एडिशन होगा। अनलेस एंड अनटिल आप ये नहीं करेंगे तो आपका वैल्यू एडिशन नहीं यूज़ हो पाएगा। जैसे मैंने लिख रखा है, येलो हाईलाइटेड वैल्यू एडिशन कम्स आफ्टर यू लर्न स्टेप 1 एंड स्टेप 2। वैल्यू एडिशन आपको पॉइंट्स फिल करने में भी हेल्प करते हैं, ताकि आप जल्दी से पॉइंट फिल कर दें और आपका एक लाइन में पॉइंट लिखा, उसके बाद एग्जाम्पल लिखा और आपका पॉइंट फिनिश। फिर एक पॉइंट लिखा, उसके आगे एग्जाम्पल लिखा, पॉइंट फिनिश। पॉइंट लिखा, उसके एग्जाम्पल कीवर्ड लिखा, पॉइंट फिनिश। तो आपको पहले ये चीज़ सीखनी है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, किसी ने आपसे नहीं बताया होगा कि हम क्यों आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। अब मैंने आपको बताया कि पहले हेडिंग आइडेंटिफाई करना है हमें, फिर ये पॉइंट्स, ये पॉइंट हो गया, ध्यान से सुनना। अब हम जब टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, हेयर यू हैव सीन टॉपर्स यूज वैल्यू एडिशन लाइक डाटा पॉइंट्स, है ना, तो परफेक्ट आंसर है वो। तो हमारे पास ये चीज़ अभी प्रिपेयर नहीं है, तो इस चीज़ के चक्कर में हम पॉइंट फॉर्मेशन की एबिलिटी डेवलप ही नहीं करते। हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे पे वैल्यू एडिशन नहीं है, तो हम ना ही डिमांड आइडेंटिफाई करने का स्किल सेट डेवलप करेंगे, ना ही पॉइंट। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम आंसर राइटिंग कभी कर ही नहीं पाते। एंड वी डोंट हैव दिस कंटेंट रेडी, दैट्स वाई वी डू नॉट डू दिस प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। पहले टॉपर्स ने भी पहले ये प्रैक्टिस करी होगी, तब वो वैल्यू एडिशन यूज़ कर पा रहे हैं। अब जब आप पॉइंट फॉर्मेशन नहीं करना सीख पाते या डिमांड आइडेंटिफाई, तो आपको यही नहीं पता चलता कि मैं वैल्यू एडिशन कैसे यूज़ करूं। क्योंकि जब आप बार बार पॉइंट फॉर्मेशन करते हैं तभी आप कोई पॉइंट देखते हैं और तब आपको दिखता है कि ये वैल्यू एडिशन में अपने आंसर में यूज़ कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया। सो आप
टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, कोई अच्छी कॉपी देखते हैं, आप आंसर राइटिंग नहीं करते। आंसर राइटिंग नहीं करते तो आपको पॉइंट फॉर्मेशन नहीं आता, और पॉइंट फॉर्मेशन नहीं आता तो आपको ये नहीं पता चलता वैल्यू एडिशन क्या यूज़ करें। तो इसलिए आपने देखा होगा दुनिया भर की आपके पास रिसोर्सेज की फाइल है, लेकिन आप रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये स्किल सेट डेवलप नहीं हुआ। सो ये एक लूप चलता रहता है, जिसके वजह से आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 साल बच्चे यूपीएससी में प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन वो एक आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परफेक्शन को अचीव करना चाह रहे हैं, और परफेक्शन को जब आप अचीव करते हो तो आप आपके बेसिक्स ही नहीं कंप्लीट होते हो। जब आप ये नहीं करते तो आपको वैल्यू एडिशन डेवलप नहीं होता। सिमिलरली अगर आप ये स्किल सेट डेवलप कर लेंगे पॉइंट फॉर्मेशन का और आइडेंटिफाइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो आपके नोट्स भी क्रिस्प बनने लगेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, सिविल सर्वेंट मस्ट फोकस ऑन न्याय, जस्टिस, नॉट जस्ट पॉलिसी, है ना। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा यूज़ हो सकता है। यू आर नॉट ओनली अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू डू बट नॉट डू, गांधी जी, ये भी ऊपर यूज़ हो सकता है। अ रूल शुड सर्व इज पर्पस नॉट डिफीट इट, जैसे हमने ऊपर देखा, ये भी यूज़ हो सकता है। तो मैंने ये मैं क्यों अपने नोट्स में बनाया? क्योंकि मैंने PYQ देख रखा है, मैंने पॉइंट्स फॉर्म कर रखे हैं और मुझे पॉइंट फॉर्म करके पता चला कि ये मेरा यूज़ हो सकता था। सिमिलरली ये मेरे नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ये मेरे इन्वायरमेंट के नोट्स हैं, तो इसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन मार्क कर रखा है मैंने कि प्लास्टिक का, सॉलिड वेस्ट का, ई वेस्ट का क्या स्टेप्स ले सकते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का, ओशन पॉल्यूशन का, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का, डैम्स का, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही नोट्स मैंने यूज़ करा है। जैसे सोलर एनर्जी में क्या चैलेंजेस हैं, क्या कर सकते हैं, सरकार ने क्या करा है, विंड एनर्जी में कितना हमारा डाटा है। सिमिलरली इसी में मेरे डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स हैं कि अर्थक्वेक का क्या वल्नरेबिलिटी है, NDMA की क्या गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ने क्या करा है और हम क्या कर सकते हैं। ड्रॉट में क्या डाटा है, NDMA की गाइडलाइंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करा है। न्यूक्लियर में सिमिलरली फॉर न्यूक्लियर साइक्लोन्स, फ्लड, जैसे फ्लड का डाटा ये हो गया 1600 लाइव्स वर लॉस्ट, NDMA ने क्या करा है, और अपना अर्बन फ्लड्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो गई और स्टेप्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, क्या चैलेंजेस हैं। तो ये आपका डाटा तब बनेगा जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 पे फोकस करेंगे और आपका स्किल सेट डेवलप होगा। इस तरह आपके नोट्स बनेंगे, ना कि आपके नोट्स बनेंगे फिर आप वैल्यू एडिशन करेंगे। सिमिलरली ये एथिक्स के नोट हैं कि ये चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं एथिक्स में ऊपर आंसर में, जैसे इन टूडेज नया भारत सिविल सर्वेंट मस्ट प्लेन धर्मनिष्ठा विद कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये मुझे क्यों पता चला? क्योंकि मैंने स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग डिमांड वाला स्टेप कंप्लीट कर दिया पॉइंट फॉर्मेशन का। तो तब आपका वैल्यू एडिशन आपको पता चलता है कि आपको वैल्यू एडिशन में क्या अपने नोट्स में लिखना है। इनिशियली डोंट फोकस ऑन टाइम, इंट्रो, कंक्लूजन, क्वालिटी, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग की एबिलिटी डेवलप करनी है ना। आप कोई पहली बार रनिंग कर रहा है तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि 100 मीटर आप इतने सेकंड में कंप्लीट करिए पहले दिन ही, है ना। पहले आप सिखाओगे कि भागना कैसे है। सिमिलरली हमें आइडेंटिफाइंग डिमांड को करना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तभी आप उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके बाद पॉइंट फॉर्मेशन हमें सीखना है और उसके बाद वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन सबसे आखिरी का काम है। हमेशा ध्यान रखना, आंसर राइटिंग एंड नोट मेकिंग गोज टुगेदर। ऐसा नहीं होता नोट मेकिंग बनाओगे फिर आंसर राइटिंग एंड नोट मेकिंग गोज टुगेदर। आंसर लिखोगे उसके बाद नोट्स बनेंगे। टिप्स फॉर आंसर राइटिंग फॉर बिगिनर्स। अगर आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो। जैसे GS3 का ऊपर क्वेश्चन था विनिंग हार्ट एंड माइंड, तो अपने आप से पूछो कि भाई पब्लिक की हम विनिंग हार्ट एंड माइंड करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। ग्राउंड इंटेलिजेंस हमारी इंप्रूव होगी, रिड्यूसिंग रेडिकलिज्म होगा, है ना। तो इस तरह आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है अगर आपको आंसर राइटिंग का भी इनर्शिया हो रहा है। हाउ टू राइट टॉपर्स लाइक आंसर, ये बहुत बढ़िया टिप है। ध्यान रखना कि टॉपर्स के टेस्ट से देख के आंसर लिखिए, उसको उनके आंसर से कंपेयर करिए। जो भी आपको लर्निंग्स दिख रही हैं जैसे कि उनका वे ऑफ हेडिंग फॉर्मेशन और वैल्यू एडिशन, तो अपने आंसर में टॉप पे रेड पेन पे लिखिए एंड डेली सोने से पहले जाके उसे रेड नोट्स को देखिए। इससे आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव होएगी, है ना। मेरा काफ़ी नोट्स श्रुति शर्मा मैम के एथिक्स की कॉपी से हुआ है, AIR1 जो थे। और सिमिलरली अगर आप GS2 की कॉपी देखोगे तो कुणाल रस्तोगी सर की देख सकते हैं, जिनके GS2 काफ़ी मतलब बढ़िया उनके टेस्ट हैं और अब वैल्यू एडिशन भी काफ़ी है उसमें। टेस्ट सीरीज़ के आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग में डिसिप्लिन नहीं है तो आपका पर्पस ये हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करे, क्योंकि जब आप पैसे देते हो तो आप फिर आंसर लिखते भी हो। अगर पर्पस है कि वैल्यूएशन फीडबैक से मेरे आंसर इंप्रूव होंगे, तो वैल्यूएशन का जो फीडबैक होता है बिल्कुल बेकार होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है जितना मैंने रियलाइज़ करा है। क्योंकि इवैल्यूएशन जो है सबसे बढ़िया आप खुद ही कर सकते हो अपने आंसर्स का। फॉर बिगनर्स आंसर राइटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जिनका बेसिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर आप आंसर राइटिंग करना।
उसका मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों है। साथ में बस PYQ पे नज़र डालते रहना ताकि आप उस हिसाब से पढ़ो जो PYQ में पूछ रहा है यूपीएससी। जैसे कि अगर मान लो GS1 है, आपने हिस्ट्री करा, फिर आपने हिस्ट्री करके उसकी आंसर राइटिंग करी, फिर आप आंसर राइटिंग को स्टॉप करके ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर उसकी ज्योग्राफी पढ़ के आंसर राइटिंग करोगे, तो ऐसे ना हमारा फ्लो ब्रेक होएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी जल्दी से कंप्लीट करके एक साथ ही GS1 की आंसर राइटिंग कंप्लीट करिए। सिमिलरली हमारा जो मेंस है उसमें काफ़ी इंटर रिलेशन है अमंग सब्जेक्ट सच एज ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ये तीनों लिंक है। सिमिलरली ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर हो गया, और एग्रीकल्चर GS3 में भी टॉपिक दे रखा है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर भी आ गया और एग्रीकल्चर अलग से भी टॉपिक है, तो सब में इंटर रिलेशन है। तो इसलिए जल्दी से मैं स्टार्टिंग में, जब आप बिल्कुल ही जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग पे इतना फोकस मत कीजिए। आप अपने बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट करिए जो कि आपका बेस प्रोवाइड करेगा प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन के लिए। एंड लास्टली, नो मैटर कितना बेकार आंसर लिखो, जस्ट राइट, है ना, जस्ट राइट। कैसे मैंने बताया वो आपने देख लिया। पहले डिमांड को आइडेंटिफाई करो, फिर पॉइंट फॉर्मेशन का स्किल डेवलप करो, फिर वैल्यू एडिशन दुनिया भर का है, खुद का बनाओ या टॉपर्स के नोट्स देखो उनके चैनल से जाके, सब हो जाएगा। लेकिन बस आपको ये आना चाहिए। इंट्रो, कंक्लूजन, वैल्यू एडिशन में ही आ गया, जैसे मैंने आपको अपने नोट्स दिखाए। अगर आपको नोट्स सही होंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, ये टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, और उस पर जाके आप देख सकते हैं। और उसमें मेरा पर्सनल टेलीग्राम कॉन्टैक्ट भी है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू यूपीएससी, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, है ना। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए ताकि और एस्पिरेंट्स भी हेल्प हो सके। थैंक यू।